हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेगा वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम लोग नेबुला 62F हाई स्पीड इंडस्ट्रियल DTF प्रिंटर को कैसे इंस्टॉल करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके लेग्स को इंस्टॉल करना है। सबसे पहले आपको इस लेग का बेस लेना है जिस पे लेफ्ट और राइट मार्किंग किया होगा। इसी के साथ आपको ये मिडल पोर्शन, लेग का मिडल पोर्शन लेना है जिसपे भी लेफ्ट और राइट मार्किंग किया होगा। इस मिडल पोर्शन को आपको इस बेस में रख के नीचे से स्क्रू से टाइट कर देना है, तो आपका ये लेग रेडी हो जाएगा। इस लेग को सपोर्ट देने के लिए आपको ऐसे दो पैनल मिल जाएंगे जिसको आपको यहाँ पे 4 स्क्रू से और यहाँ पे 3 स्क्रू से टाइट करना है। उसके बाद आपको ऊपर वाला पैनल लगाना है जिस पे आपका पेपर फीडिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। तो ये आपको लगाना है। इसी की तरह आपका लेफ्ट और राइट लेग रेडी करना है। उसके बाद आपको इस प्रिंटर का मिडल पोर्शन के ये दोनों हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स इंस्टॉल करने हैं। एक नीचे की साइड आएगा जो जिसके स्क्रू पीछे की साइड से लगेंगे, और एक सपोर्ट आगे की साइड से आएगा जिसके स्क्रू आगे की साइड से आएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा प्रिंटर का लेग असेंबली रेडी हो जाएगा। आपको प्रिंटर के साथ इस तरीके के 4 व्हील मिलेंगे जो आपको इस प्रिंटर के बेस लेग को लगाना है, जिसके वजह से आप प्रिंटर को आसानी से ऐसे मूव कर सकते हैं। लेकिन जब आपको प्रिंटर को एक जगह पे स्टेबल रखना है तो ये ध्यान में रखना है, ये वाला स्क्रू आपको इस तरीके से टाइट करना है कि ये व्हील हल्का सा ऊपर उठ जाए और पूरा लेग का सपोर्ट इस स्टैंड पे आ जाए। तो इस तरीके से चारों तरफ के स्टैंड्स पे आपको पूरा सपोर्ट लेना है, सो दैट जब भी आप प्रिंटिंग करेंगे तो आपका प्रिंटर स्टेबल रहेगा, कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं होगा। इसके अलावा इन व्हील्स को आपको ब्रेक सिस्टम भी दिया हुआ है। अगर टेम्पररी कहीं पे भी मूव करके प्रिंटर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप उसको ऐसे ब्रेक लगा के रख सकते हैं, तब भी आप देखेंगे कि ये प्रिंटर मूव नहीं होगा। लेकिन जब भी आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अगर प्रिंटर को मूव करना है तो आपको ये ब्रेक पहले हटाना होगा। इसके बाद प्रिंटर के राइट साइड में आपको ये प्रिंटर के इंक आउटलेट मिलेंगे जो कैप स्टेशन से आते हैं। तो जो भी वेस्ट इंक है इन पाइप के द्वारा बाहर आती है, और ये पाइप्स को हमें इसके अंदर डालना है, सो दैट हमारे जितने भी वेस्ट इंक है वो इसमें कलेक्ट होती रहेगी। लेकिन ये डालते वक्त ये ध्यान में रखना है कि ये पाइप लॉक नहीं हो, इनको हमें खोल के रखना है, नहीं तो हमारी इंक नीचे की तरफ नहीं आएगी, वो अपने कैप स्टेशन में ही स्टोर होती जाएगी और वहाँ पे स्पिलेज होकर प्रिंटर खराब हो सकता है। इसके बाद आप आसानी से प्रिंटर को उठा के इन स्टैंड्स पे रख सकते हैं। ये रखते समय प्रिंटर को पैकिंग के साथ एक रॉड आता है, इस तरीके का रॉड आता है जो यहाँ पे इंस्टॉल होता है। तो आपको ये प्रिंटर ऊपर रखने के बाद आपको इसको निकाल देना है। ये रॉड सिर्फ पैकिंग के काम के लिए आता है। जब प्रिंटर को आप इन लेग्स के ऊपर रख देंगे तो आपको उसको होल्ड करने के लिए ये ऐसे 4 एंगल्स मिलेंगे जिसको आपको लेग को और ऊपर प्रिंटर को इन स्क्रूज के द्वारा फिट करने हैं। तो इस तरीके के आपको एक लेग को 2 एंगल लेफ्ट और राइट ऐसे लेग को 4 एंगल लगाने हैं।
ये ध्यान में रखना है कि ये स्क्रूज और ये एंगल अच्छे से फिट हो जाए, सो दैट आप जब भी प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंटर मूव नहीं होगा। जब ये प्रिंटर स्टैंड पे इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद इस डायग्राम में जो कैरेज लॉक दिया है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए हमें इस टॉप को ऊपर करना है और फिर यहाँ पे आपको ये लॉक 4 स्क्रू के साथ लगाया हुआ मिलेगा, जिसके स्क्रू मैंने अभी निकाले हुए हैं। तो ये स्क्रू निकाल के आपको ये हटाना है, उसके बाद ही आप अपने प्रिंटर को चालू कर सकते हैं। प्रिंटर इंस्टॉल होने के बाद सबसे पहले हमें पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट को इंस्टॉल करना है। इस पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट के पीछे की साइड आपको ये एक प्लेटफॉर्म दिया गया है, जिसको एक स्टैंड और नीचे एक स्क्रू की फिटिंग दी हुई है, जिसको आपको प्रिंटर के हाइट पे एडजस्ट करना है। ज़्यादा नीचे की साइड नहीं और ज़्यादा ऊपर की साइड नहीं। तो आप इस स्टैंड को आसानी से दिए हुए फिटिंग्स में एडजस्ट कर सकते हो अपने हाइट के अनुसार। आपके प्रिंटर से आने वाली ये फिल्म इसी प्लेटफॉर्म से प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर चली जाएगी। इस पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट पे आप देख सकते हो इस तरीके से चारों कोने में 4 व्हील दिए गए हैं। इनमें से जो पीछे के 2 व्हील है, इनमें ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। जब आपका प्रोसेसिंग यूनिट इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप इसको नीचे दबा के ब्रेक लगा सकते हो, जिससे आपका ये यूनिट हिलेगा नहीं, और जब चाहिए तब आप इसको अनलॉक भी कर सकते हो। उसके बाद पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट के आगे ओवन के ऊपर आपको इस तरीके का एक एग्जॉस्ट आउटलेट पाइप मिलेगा। इस आउटलेट पे आपको पैकिंग में एक फ्लेक्सिबल एल्यूमिनियम पाइप आएगा, इसको आपको फिट करना है। इसके इस एक एंड को आपको इस एग्जॉस्ट के ऊपर सिंपली रख के नीचे प्रेस करना है। और इसका दूसरा एंड आप आपके किसी भी विंडो या किसी भी डोर से बाहर निकालना है, सो दैट जब ओवन में आपका पाउडर मेल्ट होगा और उसकी जो फ्यूम्स बाहर आएगी, उसको आसानी से एक एग्जिट मिल जाए। और फिर सबसे आखिर में पाउडर प्रोसेसिंग यूनिट के आगे के साइड जो पेपर वाइंडर है, इसको एक बार स्क्रू लूज करके चेक करना है कि ये आगे पीछे मूव हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो 4 स्क्रू दिए गए हैं, इन चारों स्क्रू से आप इन रॉड को आसानी से आगे या पीछे सेंटर में अलाइन कर सकते हो। उसके बाद इस साइड पे आपको मोटर दी गई है, जो हमारे फिल्म को यहाँ पे वाइंड करती है, जिसका एक बटन यहाँ पे दिया गया है, जिससे आप उसको फॉरवर्ड रिवर्स ऐसे आगे या पीछे कर सकते हो।